नमस्कार दोस्तों, मैं अवनी और पीएमसी हिंदी के स्वाध्याय सीरीज में आज जो बुक लेकर आई हूँ ये है थ्रू द चक्रास एन एडवेंचर इन द 7 गोल्डन पिरामिड्स और इसके लेखिका का नाम है नेहा स्वामी सावित्री सिम्पसन। ये जो लेखिका है क्रिया योगी और ये बहुत सारे चैनल्स होके बुक लिखती है और उस युग में जाके उनको प्रेरित होके और ये बुक्स लिखने लगी। बहुत सारे बुक्स उन्होंने युगों के बारे में लिखी है, लेकिन ये सब चक्रास किस तरह से हमारे जीवन से कनेक्टेड है और उन्होंने पिरामिड्स के बारे में भी उल्लेख किया है। मुझे तभी पता चला कि ये जो 7 पिरामिड्स है, ये 7 गोल्डन पिरामिड्स, ये द्वापर युग में महाभारत के सभी पात्रों से कनेक्टेड है। हर एक पिरामिड का अधिपति पंच पांडव से जुड़ा हुआ है और वहाँ पर सुषुम्ना नदी के बारे में उल्लेख किया है। उस सुषुम्ना नदी वे भी हमारे सूक्ष्म देह में स्थित है। उस कुंडलिनी शक्ति वहीं पर स्थित है और इस तरह से ये जो बुक का स्वाद है हर रोज़ हर एक पिरामिड से कनेक्ट करते हुए और जो भी उस मास्टर जो अधिपति थे वे स्वयं उस बुक के बारे में मेरे द्वार बोल रहे थे, मुझे इस तरह से लग रहा था। और ये जो पहला पिरामिड है इसे फर्स्ट गोल्डन पिरामिड कहते हैं और ये हमारा मूलाधारा चक्र से कनेक्टेड है। तब तक मुझे पता नहीं है कि ये सभी पांडव पुत्र से कनेक्टेड है। तो मूलाधारा चक्र का अधिपति यहाँ पर सहदेव जी, ग्रेट योद्धा, उनसे कनेक्टेड है और वे उस फर्स्ट गोल्डन पिरामिड के अधिपति है और वे पृथ्वी तत्व से कनेक्ट करते हुए और हम किस तरह से हमारे जीवन में वो जो इनसिक्योरिटी है, वो जो डर है, उसे हम किस तरह से बाहर आना चाहिए। हमारा मूलाधारा चक्र हमेशा हम ग्राउंडेड रहना चाहिए और ध्यान करते हुए हमारे जो भी सफरिंग्स है या जो ब्लॉकेजेस है हम किस तरह से उसे निकालें। तो फर्स्ट गोल्डन पिरामिड में ध्यान में उस ग्रेट मास्टर के साथ बैठने से किस तरह से उस ऊर्जा से वो पूरी तरह से अपने आप को उस ब्लॉकेजेस से निकाल पाते हैं। उनकी ऊर्जा और उन्होंने जो बताया है कि हर एक जो नकारात्मक विचार है, हमारे जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, जो हम इंस्टेबिलिटी है, हम एडेप्टेबिलिटी नहीं है, हमेशा इनसिक्योर्ड है, हम चेंज के लिए डरते हैं, ग्रोथ नहीं है, ये सभी जो इमोशंस हैं उसे हम बाहर निकलते हुए अपने आप को पॉजिटिव कर लेने से हम एक पिरामिड से या एक चक्रा से हम उस ब्लॉकेज से निकलते हुए उस चक्रा को हम अपने आप हील कर सकते हैं। दूसरा चक्र का अधिपति है नकुला जी, एक बहुत बड़े योद्धा, वो जल तत्व से कनेक्टेड है। वे कहते हैं कि हमारे में जो फ्लेक्सिबिलिटी निकल गया है, हमारे वो क्रिएटिविटी नहीं है,
इसके वजह से हमारे में ब्लॉकेजेस उत्पन्न हुए हैं और हमें यहाँ पर हमारे इमोशंस और के बारे में हमें बहुत गौर से देखना है। और इस सेकंड गोल्डन पिरामिड में ध्यान के द्वारा जो भी इनसिक्योर फीलिंग्स है, हम फ्लेक्सिबल नहीं हैं, हमारे जीवन में मिठास नहीं है। सेकंड गोल्डन पिरामिड जब भी उस ब्लॉकेजेस से निकालने के बाद हमें हमारे जीवन में एक मिठास आती है, ये उस सेकंड गोल्डन पिरामिड में अनुभव होता है। और मास्टर कि हम हमेशा ग्राउंडेड रहना चाहिए। जैसे पृथ्वी तत्व है, इस जल तत्व, ये दोनों इमीडिएटली कनेक्टेड है क्योंकि हमारे चक्रा सिस्टम में वे बहुत पास है। ये पेड़ का एग्जाम्पल दिया है उन्हें कि जैसे ये पेड़ अपने जड़ उस धरती में पूरी तरह से पहुंचती है और जहाँ पर जो भी पौष्टिक आहार है, जो भी ऊर्जा है वो लेती है और उस छोटे से बीज इतना बड़ा वृक्ष तैयार होता है। उस वृक्ष किस तरह से अपने आप को खड़ा करती है, इतने भी तूफान आए या कुछ भी आए लेकिन वो स्थिर रहती है। हमें भी उस तरह से होना है और हम अपने आप को जो भी इमोशंस है, नकारात्मक विचार है, उसे सब से हमें बाहर आना है और अपने आप को उस वृक्ष की तरह एकदम स्थिर हो जाना है। कोई भी आंधी आए हमें कोई भी हिला नहीं सकते और अपना जीवन पूरे फ्लेक्सिबल और हर एक समस्या को पूरी तरह से एक्सेप्ट करते हुए एक नदी की तरह फ्लो होते हुए हमें आगे बढ़ना है। उसके बाद तीसरा चक्र के अधिपति है अर्जुन जी। अग्नि तत्व किस तरह से जो कुछ भी हमारे में जो ब्लॉकेजेस है, इस अग्नि से पूरी तरह से जलाकर हमें पूरी तरह से एक प्योरिफिकेशन, इस तीसरे चक्र में प्योरिफिकेशन के बारे में अपने आप को पूरी तरह से प्योर करना और इस अग्नि से अपने जो भी नेगेटिव विचार है उसे निकलते हुए हमारा जो भी कर्म है उसको पूरी तरह से दग्ध करते हुए हमें आगे निकलना है। और ये तीनों चक्रास से हमें हमेशा ग्राउंडेड रहने के लिए कहा है कि जैसे हम ध्यान में बैठते हैं और ऊर्जा पूरी तरह से एक इनवर्ड अपवर्ड डायरेक्शन में पूरी तरह से प्रवाह होना चाहिए। अगर कहीं भी हमें अनइजीनेस हो तो उसे हमें पहले अपने आप को देखते हुए, उसको पहचानते हुए उसको करेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पर जो ये तीन चक्रा हमारे ह्यूमन सिस्टम से कनेक्टेड है और जो ऊपर के चक्रास है वो हमारे डिविनिटी से कनेक्टेड है। तो जब हम ये तीन चक्रास एकदम अलाइनमेंट्स में रहते हैं तो हम बाकी के चक्रास में धीरे धीरे हम आगे बढ़ सकते हैं। और वहाँ पर अर्जुन जी वो इतने बड़े योद्धा, महाभारत युग में इतने बड़े धनुधारी, और उन्होंने उस लेसन में हमें एक यज्ञ में बिठाते हैं और उस यज्ञ कुंड में अपने जो कुछ भी ब्लॉकेजेस है, जो कर्म के पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कुछ भी जो भी है, वो सब यज्ञ कुंड में आहुति देने के लिए उस ध्यान में हमें बिठाते हैं। उस ध्यान में बहुत प्योरिफिकेशन होती है क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है और ये सेशंस में बहुत लोगों ने भी महसूस किया है। तो ये तीसरे गोल्डन पिरामिड और उसका एक अद्भुत शक्ति, तो ये तीन गोल्डन पिरामिड्स की एक अलग अपने ह्यूमन फॉर्म से कनेक्टेड है। आगे बढ़ते हुए हमारे फोर्थ चक्र जिसे हम अनाहता चक्र कहते हैं और इसके अधिपति है भीम। जो भीम
एक सर्वश्रेष्ठ गदाधारी, और वे इतने सॉफ्ट, उनका जो कद है और उनका जो मस्कुलर बॉडी है, ऐसा लगता है कि ये किस तरह से अनाथा चक्र से कनेक्टेड है। लेकिन मास्टर इतना सॉफ्ट है, उनका जो फॉर्म के हिसाब से नहीं है, वो पूरे अनाथा अपने हार्ट चक्र से कनेक्टेड है। और यहाँ पर उन्होंने एक रेनबो में बिठा के उस आकाश में लेके जाके, जिस वायु में लेके जाके हमें ध्यान कराते हैं, और वो अद्भुत एक्सपीरियंस है डियर मास्टर्स। और इस तरह से अनाथा चक्र में हमेशा एक लव, अफेक्शन, कंपैशन, हार्मनी, नकारात्मक बिहेवियर्स है, एटीट्यूड्स है, उसे सब कुछ छोड़ने के लिए कहते हैं, और अपने अनाथा चक्र को पूरी तरह से क्लेंस करने के लिए उन्होंने मदद किए हैं। और एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल भी ध्यान के द्वारा सभी तक पहुंचाए हैं। बहुत लोगों ने उस क्रिस्टल को एस्ट्रली भी स्वीकार भी किए हैं। सो इस अनाथा चक्र से हम आगे बढ़ते हुए विशुद्धि चक्र के अधिपति पांडव पुत्र के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, उनको धर्मराज भी कहते हैं, क्योंकि कुंती देवी ने जो मैजिकल मंत्रा से इस तरह का पुत्र उन्होंने चाहा कि हमेशा राइटियसनेस और हमेशा एक ईमानदारी से रहने के लिए, और सदैव हर एक समस्या में एक सही सच्चाई से उन्हें वहाँ पर डिसीजंस देने के लिए ऐसा पुत्र उन्होंने चाहा है। और भगवान धर्म के एक्चुअली उनके उस मास्टर के द्वारा उनको इस तरह का पुत्र आए हैं। और हमें पता है कि स्वयं भगवान धर्म ने युधिष्ठिर का भी परीक्षा ली है, और हम जानते हैं महाभारत के एपिक्स में कि किस तरह से युधिष्ठिर ने जवाब दिए और वो उस परीक्षा से एकदम अव्वल हो गए। तो ये मास्टर आकाश तत्व और उस आकाश में लेके जाके एक बहुत बड़ा प्रोग्राम अरेंज करते हैं इस ध्यान के द्वारा। एक बहुत बड़ा म्यूज़िकल, जैसे हमें यहाँ पर जो म्यूज़िकल प्रोग्राम सीखते हैं, उस आकाश में उन्होंने इस म्यूज़िकल प्रोग्राम को अरेंज किए हैं, और सभी उनके भाई उस म्यूज़िकल प्रोग्राम में जुड़ जाते हैं और अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, सहदेव अपने ड्रम्स के साथ, नकुल जी फ्लूट के साथ, और अर्जुन जी वीणा के साथ, और भीम अपने एक अलग टाइप के ड्रम्स के साथ, एक उस बेल्स के साउंड्स के साथ हमें उस पूरे सिंपोजियम में हमें इतना अद्भुत ज्ञान का परिचय करते हैं। सचमुच उस आकाश में बैठते हुए उस पूरे खुले प्रोग्राम में, उस पूरे खुले ऑडिटोरियम में इस तरह का अनुभव इस पुस्तक में दिया है, और इस समय उस ध्यान के समय हम वो एक्सपीरियंस भी करते हैं, और उसके द्वारा हमारे विशुद्धि चक्र में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और जो भी ब्लॉकेजेस है, जो नॉड्यूल्स है, वो सब कुछ क्लियर होते हैं, और बहुत सारे हमारे थायराइड ग्लैंड्स और जो भी ग्लैंड्स वहाँ पर ब्लॉक्ड हैं वो सब ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर तो नीचे के 5 पांडव उस चक्र से कनेक्टेड है, लेकिन जो हमारा 6 चक्र है, हम भगवान श्री कृष्ण से कनेक्ट होते हैं। और जो ईगो सेल्फ है हमारा, ईगो कितना तक सही है और कितना तक वो ईगो को हमें छोड़ना है। ईगो हमें कई बार ध्यान के लिए या हमें कुछ करना है हमारे जीवन में, तो एक पॉजिटिवली उस ईगो के साथ रह सकते हैं, लेकिन
जो अहंकारी ईगो है, जो नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसे हमें पूरी तरह से छोड़ना है। तभी हम अपने छठे चक्र से कनेक्ट होते हुए, और जब भी हम ध्यान में बैठते हैं तो सभी चक्रास को हम एक के बाद एक उसको आगे बढ़ते हुए, कोई भी चक्रा को पीछे नहीं छोड़ते हुए, एक के ऊपर एक उसको स्टम्बल नहीं करते हुए कि ये यहाँ पर हमें कुछ सीखने की नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह का हमें कभी भी विचार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये सभी चक्रास इंटरकनेक्टेड है और एक कोऑपरेशन में ही रहते हैं, और उस कोऑपरेशन को हमारा कोई अधिकार नहीं है तोड़ने के लिए। अगर हम तोड़ दिए तो हमें बहुत हानिकारक है। ये भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं, और उस समाधि स्थिति में, उस 6 चक्र में जब ये एनर्जी आती है, और यहाँ पर उन्होंने मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो ब्रेन स्टेम भी कहते हैं, उसके बारे में भी उन्होंने जिक्र किया है कि जब हम पैदा होते हैं तो ये ब्रेन स्टेम पहले तरह से वो फॉर्म हो जाती है, और ये जो जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, लेकिन उसका नाम और थर्ड आई को अलग अलग नाम से पहचाना गया है। और थर्ड आई एक क्राइस्ट कॉन्शियस के बारे में भी उन्होंने बताया है। तो ध्यान के द्वारा हम सभी चक्रास को, हमारे इमोशंस, जो भी ब्लॉकेजेस है, क्लियर करते हुए हम अपने छठे चक्रा पे पहुंच जाते हैं। और 7वें चक्रा के अधिपति कुंडलिनी माता स्वयं द्रौपदी देवी, वो एक्चुअली उस 7वें चक्र की अधिपति है। ये 7वें गोल्डन पिरामिड में, और उस मेडिटेशन में तो सर्विकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि के बारे में, सर्विकल्प समाधि में जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद हम ध्यान से बाहर आ जाते हैं, और उस ध्यान में हम पूरी तरह से एक डीप ट्रांस में चले जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम वापस आ जाते हैं। निर्विकल्प समाधि में उस पूरे स्थिति में हम एक हो जाते हैं, लेकिन ध्यान से बाहर आने के बाद वो 24/7 365 डेज उसी स्थिति में रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे योगी जो हमारे बीच में रहते हुए इस ध्यान मार्ग में बहुत अपना ज्ञान दे रहे हैं। जो हम उस स्थिति में पहुंचते हैं, तभी हम सदैव उसी स्थिति में रहते हैं, उस ब्लिसफुल स्टेट में। द्रौपदी देवी ने और उस ध्यान में हमें परिचय किया है। और थर्ड आई से अपने सहस्रारा चक्र का जो वे है, वो जो टनल है, वो अपने 6 चक्रा से 7 चक्रा को है। और इस तरह से कुंडलिनी माता ने, द्रौपदी माता ने कहा है कि उस कुंडलिनी शक्ति को छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा अपने निद्रा अवस्था में रहती है। और जब जो भी पात्र, जो योगी ध्यान करते हैं और जो सही तरह से इस ध्यान और पूरे निष्ठा से करते हैं, तभी वो अपने धीरे धीरे उस निद्रा अवस्था से उठते हैं और सहस्रारा चक्र तक पहुँचती है। और कभी भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना, नहीं तो बहुत हानिकारक है, इस तरह से उन्होंने ये भी बताया है। और बचपन में जब भी हम पैदा होते हैं, हमारे सिर के भाग में जो एक सॉफ्ट ब्रेन होती है, वो 1 साल तक बहुत डेलिकेट होती है, और माताएं बहुत केयरफुल रहते हैं उस छोटे से बच्चों को, क्योंकि वही है जो ब्रह्मरंध्र स्थान, और वो 1 साल के बाद पूरी तरह से कवर और एक हार्ड स्कल की तरह हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जो सहस्रारा चक्र है, और इस तरह से ये 7 चक्र के बारे में, और ये 7 गोल्डन पिरामिड्स अलग अलग ऊर्जा के साथ हमें उस ध्यान में हम पाए हैं। और जो भी इस सेशन में अटेंड किए हैं, वो लोग बहुत सारे एक्सपीरियंसेस पाए हैं। और मुझे ये बुक पढ़ते पढ़ते मैं पूरी तरह से एक्चुअली ऐसा लगता था कि वो 7 डेज वो सभी मास्टर्स मेरे साथ हैं, और हर एक दिन हर एक ऊर्जा के साथ। ये भी एक कहा गया है वहाँ पर, योगानंद परमहंस के एक शिष्य, जब भी वो उनका बॉडी वोकेट करती है, तब
वे दूसरे शिष्यों को कहते हैं कि उनके पैरों को छुए। तो जब भी वो लोग उनके पैरों को छूते हैं तो एकदम ठंडक महसूस करते हैं, लेकिन जब वे उनका सिर के भाग को छूते हैं तो पूरी तरह से एक गर्मी महसूस करते हैं। और यही कहा है कि जब भी हम जब भी बॉडी वर्कआउट करते हैं, अगर हम सहस्रारा चक्र से निकल गए तो वो स्थान कितने ऊर्जित होती है। बहुत बार तो हम थर्ड आई से ही निकल जाते हैं, ये पुस्तक में कहा गया है, लेकिन एक योगी उस ब्लिसफुल स्टेट में जब भी जाते समय सब कुछ अपना एक स्थिति में आ जाते हैं, एक बुद्ध स्थिति में, एक एनलाइटेंड स्थिति में, वही योगी वहाँ सहस्रारा चक्र से निकल जाते हैं। तो ये इतना ज्ञान इस पूरे बुक में दिया गया है और हर एक चक्र का मेडिटेशन बहुत अद्भुत होता है। तो ये मैंने पूरी कोशिश की है कि ये जो इस बुक में जो भी इम्पोर्टेंट है मैंने सभी तक पहुंचाने की स्वाध्याय किया मैंने, और बहुत लोगों को बेनिफिट भी हुआ है। और ये बुक जो इतना इम्पोर्टेंट है, मैं चाहती हूँ कि सब ये बुक पढ़े और इसका जो पूरा निचोड़ है वो अपने जीवन में लेके आए और किस तरह से हम अपने आप को बदलना है। और ये जो बहुत कुछ सिखाती है बुक, और हम अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और जाते समय पूरा नॉलेज और ऊर्जा के साथ हम यहाँ से जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।